सुप्रभात दोस्तों। आज की हमारी पौराणिक कहानी है भगवान श्री विष्णु का वामन अवतार। वामन अवतार भगवान श्री विष्णु का 5वां अवतार है। भगवान की लीला अनंत है और उसी में से एक वामन अवतार है। यह अवतार भगवान श्री विष्णु का 5वां तथा त्रेता युग का पहला अवतार था। इसके साथ ही यह श्री विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में धरती पर प्रकट हुए। इनको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। द्वादशी तिथि को मनाए जाने के कारण इसे वामन द्वादशी भी कहते हैं। इसके विषय में श्रीमद् भगवत पुराण में एक कथा है। इस कथा अनुसार देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगते हैं। बचे हुए दैत्य अपने मृत साथियों एवं घायलों को लेकर अस्ताचल की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दैत्यराज राजा बलि भी इंद्र के वज्र से मृत हो जाते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से राजा बलि और दूसरे दैत्यों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा यज्ञ की अग्नि से दिव्य रथ, बाण तथा अभेद्य कवच पा लेते हैं। इससे असुरों की शक्ति में दोगुनी वृद्धि हो जाती है और असुर सेना इंद्र के राज्य अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना को आते देख देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे तथा सभी देवता इंद्रलोक छोड़कर भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाता है। तब गुरु शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाने का निश्चय करते हैं। देवराज इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होने पर फिर उन्हें कोई भी स्वर्ग से हिला नहीं सकता है और उनका स्वर्ग पर अचल राज्य स्थापित हो जाएगा। भगवान इंद्र चिंतित हो जाते हैं और इस समस्या के निदान के लिए भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं। तब भगवान श्री विष्णु इंद्र को उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं तथा भगवान वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर महर्षि कश्यप जी के कहने पर माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती है जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन अवतार श्री विष्णु भगवान को महर्षि पुलक जी ने यज्ञोपवीत, महर्षि अगस्त ने मृगचर्म, महर्षि मरीचि ने पलाशदंड, भगवान सूर्य ने छत्र, भृगु जी ने खड़ाऊं, माता सरस्वती ने रुद्राक्षमाला तथा कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिए। तत्पश्चात भगवान वामन अपने पिता की आज्ञा लेकर राजा बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी भगवान श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन जी को देखकर पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? तब भगवान उत्तर देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। फिर राजा बलि पूछते हैं कि ब्राह्मण देव, आप कहाँ से आए हैं? यह सुनकर वामन जी ने उत्तर दिया कि यह जो संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि है वही हमारा निवास है। यह सुनकर राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहते हैं। फिर राजा बलि ने पूछा, आपके नाथ कौन हैं? तब वामन देव ने उत्तर दिया कि हम ही सबके नाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है। राजा बलि ने सोचा कि शायद इनके माता पिता बचपन में ही नष्ट हो गए हैं। अब राजा बलि ने प्रश्न किया कि ब्राह्मण देव, आपके पिता का नाम क्या है? वामन जी ने उत्तर दिया कि हम पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं,
हम ही सबके पिता हैं। राजा बलि ने सोचा कि यह कह रहे हैं कि छोटेपन से पिता न होने के कारण पिता का स्मरण नहीं है। राजा बलि ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे क्या चाहते हैं? वामन जी ने उत्तर दिया, हमें भिक्षा में 3 पग पृथ्वी चाहिए। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये तो बहुत थोड़ी है। तब वामन देव ने उत्तर दिया कि इतने से हम तीनों लोकों की भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में ही संपूर्ण त्रिलोक नाप लेंगे। राजा बलि ने समझा कि ब्राह्मण कह रहे हैं कि 3 पग भूमि ही हमारे लिए तीनों लोक हैं। यह बड़े ही संतोषी ब्राह्मण हैं। राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन दे देते हैं। वामन अवतार भगवान श्री विष्णु अब अपना एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं और अपने एक पग में ही सभी लोक तथा दूसरे पग में पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। तब तीसरा पग रखने का कोई स्थान नहीं रह जाता। अब राजा बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि यदि अपना वचन नहीं निभाया तो अधर्म हो जाएगा। राजा बलि असमंजस में आ जाते हैं और इस स्थिति से निकलने के लिए अपना सिर भगवान के आगे कर देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान भी ठीक वैसा ही करते हैं तथा राजा बलि को सुतल लोक में भेज देते हैं और उनकी धर्मपरायणता और वचन पालन से प्रसन्न होकर उन्हें वहीं रहने का आदेश देते हैं। राजा बलि भी सहर्ष भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, लेकिन साथ में वे भगवान को दिन रात अपने पास सुतल लोक में रहने का वर मांग लेते हैं। अब भगवान श्री विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि के सुतल लोक में हमेशा रहना स्वीकार कर लेते हैं और एक तरह से वे राजा बलि के पहरेदार बन जाते हैं और भगवान एक नए संकट में फंस जाते हैं। बाद में फिर माता लक्ष्मी राजा बलि को अपना भाई बनाती हैं और रक्षाबंधन के दिन वर के रूप में नारायण को मांगकर भगवान को वहां से मुक्त करवाती हैं। जय श्री विष्णु। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।